हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे गोवा कार्बन लिमिटेड के बारे में। जैसा कि अगर कोई इस कंपनी के न्यूज़ को फॉलो कर रहा होगा तो इसका काफ़ी शानदार फाइनेंशियल आया था। फाइनेंशियल जो रिपोर्ट इसका दिया था कंपनी ने, सितंबर क्वार्टर का काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। देखिए, जून क्वार्टर में 205 करोड़ का रेवेन्यू था, सीधा डबल से भी ज़्यादा सितंबर क्वार्टर में है। तो ये सब पे अब हम बात नहीं करेंगे, सीधा टेक्निकल पे चलते हैं कि अभी क्या पोजीशन लेना सही रहेगा गोवा कार्बन में या नहीं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे अगर आप देखिएगा, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दे तो वीकली चार्ट पे आप देखिएगा तो प्रॉपर एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया था, फिर रीटेस्ट के लिए गया है और एक जोन से फिर से बाउंस बैक लेने का कोशिश कर रहा है। अब इसको डेली चार्ट पे देख लेते हैं। डेली चार्ट पे अगर देखिएगा तो जो हमारा ये जोन है 530, 540, 550 के रेंज का, 540 तक का रेंज का, वहाँ से स्टॉक ने 2 बार बाउंस बैक लिया है और काफ़ी तगड़ा बाउंस बैक आया है। भले ही थोड़ा सा वॉल्यूम में कमी है, पर क्योंकि ये बहुत ही अपने निचले जोन पे ट्रेड कर रहा है, जो उसका अभी हाई बना के आया था 670 680 का, उसके हिसाब से थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है। इसी वजह से वॉल्यूम और लोग उस पर भरोसा दिखाने में थोड़े से कतरा रहे हैं। पर ये सही टाइम है गोवा कार्बन में एंट्री बनाने का, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा गैप दिख रहा है वो फील नहीं होने वाला है। एक्चुअली इसका फाइनेंशियल इतना अच्छा आया है कि वो गैप वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है उस गैप से। इसको ऐसे नॉर्मल स्टॉक्स में रहता है कि अगर कहीं गैप बना है तो उसको फील करने के लिए स्टॉक वापस आता है, लेकिन इस केस में ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसका फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा आया था। और ऊपर से जो डेट दिखा रहा है एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल रिपोर्ट का 13 जनवरी, अगर इन केस ये कंपनी अच्छा परफॉर्म इस क्वार्टर में भी कर गई तो इसको रॉकेट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा लेवल है जिस पे आप थोड़ा सा उठा सकते हैं गोवा कार्बन को। पहला टारगेट हमारा रहेगा ऑल इसका जो रीसेंट हाई रहा है वो। दूसरा टारगेट देख लेते हैं हम लोग, वीकली चार्ट पे चलते हैं ताकि रेसिस्टेंस सपोर्ट पता चले हमें। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, दूसरा रेजिस्टेंस ये स्टॉक कुछ 750 के लेवल पे फेस कर सकते हैं, तो हम लोग इसको दूसरा टारगेट की तरह भी देख सकते हैं। अगर टारगेट 1 अचीव हुआ, आप 50% बुक करिए, 50% रहने दीजिए, चलने दीजिए। टारगेट 2 अचीव हुआ, 30% वहाँ बुक करिए। और अगर दूसरा टारगेट भी अचीव हो जाता है तो बाकी का 20% हम लोग टारगेट 3 के लिए छोड़ सकते हैं। अब टारगेट्स तो डिस्कस हो गए। 750 का लेवल आ रहा है, दूसरा जो टारगेट है 850 का लेवल आ रहा है। तो ये जो राउंड बॉटम है 750 वाला और 850 वाला कंप्लीट होने का चांस है, अगर इसका जो जनवरी में जो रिजल्ट आने वाला है वो अच्छा रहा तो। अब देख लेते हैं हम लोग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इसमें हम लोग थोड़ा स्टीफी रखेंगे, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा हमारा, क्योंकि ये गैप बहुत अच्छे फाइनेंशियल रिपोर्ट के कारण आई है। ये जल्दी फील नहीं होना चाहिए। इन केस ये फील हो जाता है तो जस्ट ये 500 रुपया जो चल रहा है, 497 दिखा रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा नीचे 495 तक का स्टॉप लॉस लेके इस ट्रेड में बन सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड देख लेते हैं क्या बन रहा है हमारा। अभी स्टॉक चल रहा है 570 का, स्टॉप लॉस हम लोग लेंगे 495 के अप्रॉक्स में, और पहला टारगेट होगा हमारा 677। ये कोई स्विंग ट्रेड नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 2 3 4 5 महीना। तो भी हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड पहला टारगेट के हिसाब से बन रहा है वो 1.5 बन रहा है। दूसरा टारगेट के हिसाब से देख लेते हैं, जैसे ही टारगेट 1 के पास आए आप 50% बुक करिए और सीधा स्टॉप लॉस को हम लोग अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आएंगे, और उसके बाद टारगेट 1 को ऊपर कर देंगे टारगेट 2, जिससे ये हो जाएगा कि जो आप पैसा आपका अब अपना पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, प्रॉफिट में से थोड़ा सा देना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इसका बन रहा है रिस्क रिवॉर्ड। इसको कम नहीं करना चाहिए था, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। अभी 570 का लेवल चल रहा है, स्टॉप लॉस हम लोग 495 के अप्रॉक्स में रखेंगे। दूसरा टारगेट का बनता है रिस्क रिवॉर्ड 2:1:2.6 का, काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, हाईली फेवरेबल है। और टारगेट 3 का अगर देखते हैं तो करीब 1:3.8 का बनता है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा है, और काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिखाया है अपने जो पिछले सपोर्ट था उससे।
तो इसमें बाइंग की राय रहेगी, विज़न आप रखिएगा इसमें कम से कम 5 से 6 महीना का, ताकि और हमेशा याद रखिएगा टारगेट 1 पे आपको बुकिंग करनी है, ऐसा ना हो कि आप सीधा टारगेट 3 के लिए ही एम करें। थैंक यू।